Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaube. Today we are going to continue class 9 chemistry, and that is matter in our surrounding. So in previous classes we have discussed about the states of matter, nature of matter, characteristics of particles. So in today class we will discuss about interconversion of states of matter. We will see how the one form of matter convert into another form. Okay, so let's start. Interconversion of states of matter. So before starting this topic, we have to know about one term, that is latent heat. Look, when one substance undergoes in changing its state, that is physical state, solid to liquid, liquid to gas, in this process the temperature of the substance remains constant. Suppose अगर आप वाटर आइस को लें, तो अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रही है तो जो वाटर बनेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही होगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कन्वर्जन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा हीट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और उस एक्स्ट्रा हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं या हिडन हीट कहते हैं। तो लैटेंट हीट होता क्या है, तो लैटेंट हीट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड और absorbed by substance during a change in its physical state that occurs without changing in temperature, यानी जो हीट, ये एक तरह का हीट एनर्जी है, हीट लैटेंट हीट। तो एक ऐसा एनर्जी जो एब्जॉर्ब या रिलीज होता है, कब, जब सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट चेंज करने जा रहा हो और उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर, रियल टेम्परेचर है, ओरिजिनल टेम्परेचर, वो चेंज नहीं होता है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इस टाइप को, इस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये, जैसे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग में कैसे हम लोग चेंज होता है, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो लैटेंट हीट का मतलब छुपा हुआ हीट, यही हीट जो है स्टेट चेंज करने में हेल्प करता है, और ये दो तरह के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, latent heat of fusion. Latent heat of fusion means, yani the quantity of heat that is required to convert 1 kg of solid into liquid, यानी सॉलिड का किसमें कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में, और वो भी सॉलिड का कितना मास, यूनिट मास। अब 1 ग्राम लो, 1 केजी लो, मैं यहाँ पे 1 केजी ले रहा हूं, 1 केजी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्ट होने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत होती है, जितने हीट एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं लिक्विड में। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid,
और सेकेंड होता है latent heat of vaporization. वेपोराइजेशन मतलब यहां पे जो होगा लिक्विड जो होगा वो आपको क्या होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा या गैस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी 1 kg, 1 kg ऑफ वेपर को, लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितना हीट की जरूरत होती है उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक वेपोराइजेशन का और एक फ्यूजन का। तो बेसिकली बस ये जानना है हम लोगों को कि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है उस समय जो हीट एनर्जी काम करती है वो लैटेंट हीट होती है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इंटर कन्वर्जन है क्या और कैसे सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करेगा। सो लेट्स मूव द टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। So interconversion of states of matter. Look, interconversion का मतलब क्या होता है? What is the meaning of interconversion? It means that the change of one form of substance to another form and back to original state या back to original form, that is called interconversion. एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना और दूसरे स्टेट से अपने वापस पहले स्टेट में आ सकता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंटर कन्वर्जन कहते हैं। यानी द फेनोमेनन ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर to another and then back to original state is called interconversion of states of matter। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होकर फिर वापस अपने स्टेट में आ जाने का जो होल प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन, तो ये प्रोसेस जो है इट इज कैरिड आउट इन टू वेज, यानी दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसको लाने के लिए इंटर कन्वर्जन के लिए दो कंडीशन हमको चाहिए करना। तो पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा चेंजिंग द प्रेशर। यानी ये दो काम करके, ये दो प्रोसेस करके हम लोग इंटर कन्वर्जन ला सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर चेंज करके, जैसे आपको कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कैंडल जलाओ, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जब कैंडल बर्न होता है तो उसमें क्या होता है कि भाई जो वैक्स है वो मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आएगा, यानी सॉलिड वैक्स किस फॉर्म में आता है, लिक्विड वैक्स। और जब वो ठंडा होता है तो फिर बाय कूलिंग वो क्या हो जाता है, लिक्विड वैक्स फिर से सॉलिड वैक्स बन जाता है। यानी एक तरह से क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। सिंपल, एक तरह से ये क्या है, फिजिकल चेंज है। इसमें केमिकल नहीं कि सब्सटेंस जो चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा ओरिजिनल स्टेट में। बाय चेंजिंग द प्रेशर, आप प्रेशर चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे जितने भी एयर जो है लिक्विफाइड होता है, एयर कैन बी लिक्विफाइड बाय चेंजिंग द प्रेशर। जैसे आपके घर में एलपीजी क्या होता है कि उसको हम लोग सिलेंडर में भरते हैं, इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर हम लोग उसको क्या करते हैं, सिलेंडर में पूरा भरते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है। सिलेंडर में आपका वो किस स्टेट में होता है, एलपीजी लिक्विड स्टेट में।
ठीक है, यानी प्रेशर इंक्रीज किए तो गैस जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही आप रेगुलेटर के वाल्व को ओपन करते हो तो तुरंत वहां प्रेशर लो हो जाता है और वो लिक्विड सडनली किस में चेंज जाता है, गैस में। यानी पहले गैस से लिक्विड गया और फिर लिक्विड से ये क्या हो गया, गैस में आ गया, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, और ये किसके थ्रू हुआ, बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो ये दो प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व होते हैं इंटर कन्वर्जन में, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। सो इन दिस, so let's move to the next topic, and that is how interconversion taking place in the state of matter. Look, I am going to draw one flow chart that will help you to understand the processes involved in interconversion of states of matter. Like this is solid, liquid, gas, there is also liquid. Look here, solid, liquid, gas, तीन स्टेट्स हैं। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, जो भी, सॉलिडिफिकेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। Now, solid can directly change into gas, और gas can directly change into solid. ये एरो मार्क्स बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना है इस प्रोसेस को। तो सॉलिड से गैस, दैट यानी सब्लिमेशन, और ये गैस से सॉलिड को डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली अभी एक तरह से सब्लिमेशन ही हुआ, एक हीट करने पे और एक कूल करने पे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम लोग बारी बारी से अलग अलग प्रोसेसेस जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसको देखेंगे। मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। तो देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेसेस यहाँ पे हो रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से मेल्टिंग से, कि मेल्टिंग आखिर है क्या। तो हम लोग का टॉपिक है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला प्रोसेस है और वो है मेल्टिंग। हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग किसको कहते हैं, क्या है मेल्टिंग। तो लुक हियर, मेल्टिंग क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड जो है वो लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑन एब्जॉर्बिंग हीट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर जो है उसका चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, बस वो अपने उस एनर्जी का यूज करके, जो एनर्जी वो ऑब्जर्व कर रहा है उसका यूज करके अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। यानी मेल्टिंग क्या है भाई, तो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ solid substances into its liquid state on absorbing heat at a particular temperature। पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। तो यहां ध्यान देंगे हम लोग, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाना,
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी वही जो भी हीट उसको सप्लाई हो रहा है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो ये आखिर ये हीट करता क्या है? तो ये हीट जो एब्जॉर्ब किया वो स्टेट चेंज करने में मदद करता है। तो देखेंगे कि कैसे ये करता है। इसको हम लोग इस प्रोसेस को एक और नाम देते हैं फ्यूजन। क्या नाम देते हैं? फ्यूजन। तो लुक है कैसे मेल्टिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देखें कि हाउ मेल्टिंग प्रोसेस कम इन प्ले, तो लुक हियर एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले देखो क्या होता है। तो द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सॉलिड इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट्स मॉलिक्यूल्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? द हीट एनर्जी supplied to a solid is absorbed by its molecules and stored in the form of potential energy। ये हम लोग का पहला प्रोसेस ये हुआ मेल्टिंग में कि जैसे आप हीट सप्लाई करते हो, वो हीट जो है जिस सब्सटेंस में आप सप्लाई करते हो, जिस सॉलिड में, उसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है और वो एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट प्रोसेस देखें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि द हीट एनर्जी ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, इंक्रीजेज द हीट एनर्जी इंक्रीजेज द रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द particles, and converted into kinetic energy। Look here, सेकेंड मेरा स्टेप क्या है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, ये क्या करता है? वाइब्रेशन के रेट को बढ़ा देता है। वाइब्रेशन के रेट को बढ़ाने का मतलब वाइब्रेशन को बढ़ा देता है, यानी अब सॉलिड तो वाइब्रेट करता है, हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में वाइब्रेशन होते हैं पार्टिकल्स का। तो ये क्या करता है? ही पोटेंशियल एनर्जी उसके वाइब्रेशन को बढ़ाकर उस, तो वाइब्रेशन जैसे बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया था सॉलिड, पहले वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ और अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है एंड कैन नो longer hold the particles together और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? जैसे पार्टिकल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बीच का जो स्पेस है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज करता है और इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। यानी कि दो जो होल्ड किए हुए था वो धीरे धीरे ब्रेक हो गया और क्या हो गया? उसके बीच में गैप्स बन गए और इसके कारण क्या होता है? तो 10 सॉलिड starts changing
into liquid state, और सॉलिड जो है धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मेल्टिंग प्रोसेस जो है इसमें कितने प्रोसेस, एक प्रोसेस में कितने सब प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। लाइक सबसे पहला हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, सेकंड कन्वर्जन ऑफ दैट हीट एनर्जी इनटू पोटेंशियल, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द वाइब्रेशन व्हिच break the intermolecular interparticle force between the atoms of molecules, and thus the solid starts changing into liquid state। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। इतने सारे सब प्रोसेस कन्वर्ट होते हैं, तो इतने सारे के बाद सॉलिड स्टार्ट करता है मेल्टिंग, और ये कंटिन्यू होते हैं जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट ना करता है। अब देखते तो आखिर ठीक है, यहाँ पे तो अब जो होता है कुछ ऐसा कुछ है कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट, लुक, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सो द कांस्टेंट टेम्परेचर at which solid becomes liquid upon absorbing heat under normal pressure। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसा टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किसको एब्जॉर्ब करके? हीट को, अंडर नॉर्मल प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। So students, तो melting is the process of convergence of solid state into liquid state at this melting point, okay, and the whole process is like conversion of potential, kinetic, increasing the vibration, and in liquid state. This whole process consists by this one process, melting. These are the sub processes. So let's move to the next topic, and that is freezing। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस, और वो है फ्रीजिंग। टू फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग को नाम चला रहा है कि फ्रीज करना, यानी किसी सब्सटेंस को, लिक्विड को क्या करना? सॉलिड में कन्वर्ट कर देना। तो ये यानी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आप लोग अपने फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, अगर हम लोग ये आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है, उसमें कैसे होता है कि लिक्विड जो है वो दूध जो है वो क्या होता है? सॉलिड में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज है। तो देखो, तो यानी फ्रीजिंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ matter form, change of matter form from liquid
to solid state at a particular temperature। यानी मैटर फॉर्म, यानी कौन सा मैटर, लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम लोग उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, जम जाना कहते हैं। तो अब इसमें भी बहुत सारे सब प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इसका देखते हैं ये कैसे होता है, हाउ दिस प्रोसेस अगर, तो लुक हियर, सबसे पहले क्या है, तो इसके लिए हमको सब्सटेंस को ठंडा करना पड़ेगा। मेल्टिंग में सब्सटेंस को हीट देते थे, लेकिन इसमें हम लोग को उसको ठंडा करना है, तो यानी ऑन कूलिंग, क्या करेंगे, कूलिंग, ठीक है, ऑन कूलिंग अ लिक्विड द काइनेटिक एनर्जी of particles is released in the form of heat energy। यानी जो सब्सटेंस, जो लिक्विड है, तो उसके मूवमेंट में होते हैं, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड का, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। कब, जब हम लोग उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब क्या है नेक्स्ट, तो ड्यू टू डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी, the particles cool down and comes closer, इसका अपोजिट याद करना, मेल्टिंग में मैंने बताया था कि उसमें पार्टिकल्स दूर जाने लगते हैं, इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है कि मूवमेंट ब्लॉक हो रहा है, तो यानी स्पेस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, जो क्या करेगा, thus reducing इंटर पार्टिकल स्पेस, और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी अब यहां पे ये काइनेटिक एनर्जी क्या किया, पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल स्पेस को डिक्रीज कर दिया। अब क्या होता है, जिसके कारण स्पेस डिक्रीज, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज, और फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, देन एज ए रिजल्ट the particles arrange themselves in regular and compact manner and changes into सॉलिड स्टेट। यानी क्या प्रोसेस हुआ, ठंडा जैसी किए काइनेटिक एनर्जी हीट के थ्रू रिलीज होने लगा, अब वो काइनेटिक एनर्जी जो हटने लग गया, तो जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होने लगा, कम होने लगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने लगा, तो इसका मतलब फोर्स बढ़ गया, जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने एक कॉम्पैक्ट और रेगुलर मैनर में क्या करने लगते हैं, अरेंज करने लग जाते हैं, जो कि एक सॉलिड स्टेट में होता है, और वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। तो ये होल सा प्रोसेस इन्वॉल्व किसमें हो गए, फ्रीजिंग में। तो फ्रीजिंग लिक्विड का किसमें कन्वर्ट होना, सॉलिड, और जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग
पॉइंट, लुक हियर। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो क्या होगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a liquid changes into solid, at which changes into solid by giving out of heat energy, by giving out of heat energy is called freezing point। यानी हीट एनर्जी को बाहर निकालकर, मेल्टिंग में एब्जॉर्ब था, इसमें क्या करेगा, बाहर कर देगा, और जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा लिक्विड सॉलिड में, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, इन टुडे क्लास वी हैव डिस्कस टू प्रोसेसेस, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। So that's it for today. For in next class we will discuss the rest of the processes like condensation, evaporation and sublimation. In next lecture we will discuss those processes. So if you have any problem related to this topic, you can ask in the inbox. Thank you.